माह रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतें और बरकतें लिए जारी और सारी और मुसलमान इस बाबरकत महीने से खूब फैज़याब भी होते जा रहे हैं। माह रमज़ान में सहर इफ्तार में कई किस्म के पकवान भी तैयार किए जाते हैं। प्याज और लहसुन का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। खाने पीने में लापरवाही और बेएहतियाती की वजह से बाज़ औक़ात रोज़े की हालत में मुंह से बदबू आने लगती है। मुंह से बदबू आने की एक बड़ी वजह सिगरेट, छालिया और पान का इस्तेमाल भी है। इसके अलावा वो लोग जो ब्लड प्रेशर, शुगर और मैदे के अमराज में मुब्तला होते हैं लेकिन रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़े तर्क करना नहीं चाहते और अद्वियात खाने की सूरत में उन्हें मुंह से बू की शिकायत भी होती है। ये बदबू आर्जी और मुस्तकिल भी हो सकती है। दौरान गुफ्तगू मुंह से बदबू का आना सख्त शर्मिंदगी का बायस बनता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग परेशान दिखाई देते हैं। मुंह से बदबू आने की वजूहात क्या है और किस तरह इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर फारूक है, डेंटल सर्जन है। डॉक्टर उमर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम देख रहे हैं रमज़ान में सांस में बदबू आने का एक बड़ा ही मसला बनता जा रहा है। हम मसला तो क्या इसकी वजह क्या है? हम पानी कम पीते हैं या और भी इसकी वजूहात हैं? इसकी जो मेन वजह ये है कि आप जब सहरी करने के बाद और रोज़ा रखने से पहले जो मोस्टली पेशेंट्स ब्रश नहीं करते, अच्छा, और ऐसे ही आप रोज़ा रख लेते हैं तो पूरा दिन उनके दांतों के अंदर जो खाया होता है वो दांतों के दरमियान फंसा रह जाता है, दांतों के ऊपर फंसा रह जाता है, दांतों के दरमियान फंसा रह जाता है, तो जिसकी वजह से उनके मुंह में स्मेल आती है। सेकंड थिंग इज़ कि अगर रमज़ान से पहले अगर उनके दांतों के अंदर कैविटीज़ हैं और कैलकुलस मसूड़ों के ऊपर लगा हुआ है और दांतों के ऊपर लगा हुआ है और वो उसकी क्लीनिंग नहीं करवाते डेंटिस्ट के पास जाकर, तो पूरा दिन उनके मुंह के अंदर से स्मेल आती रहती है। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए या सब लोगों को क्या करना चाहिए कि आप सहरी से आधा घंटा पहले आप जब उठ गए हैं तो 15 मिनट पहले अपनी सहरी मुकम्मल करें और रोज़ा रखने से पहले ब्रश करें। और अगर आपके मुंह में कैलकुलस है, अगर कैविटीज़ हैं या दांत टूटे हुए हैं, तो रमज़ान शुरू होने से पहले ही अपने इन दांतों का अपने डेंटिस्ट से इसका इलाज करा सकते हैं। लेकिन जिस तरह रोज़े की हालत में सांस में बदबू आती है, जिस तरह आपने भी बताया, तो इससे छुटकारा किस तरह हम हासिल कर सकते हैं? क्या रूटीन अपनानी चाहिए कि हम लोग साफ़ करें दांतों को? जी, एक तो ये सहरी करने से पहले मैंने आपको बताया, आपने सहरी कर ली, रोज़ा रखने से पहले ब्रश करें, रात सोने से पहले ब्रश करें। इसके अलावा जब आपने नमाज़ पढ़नी है, वज़ू में आप मसवाक इस्तेमाल करें। जब आप वज़ू में मसवाक इस्तेमाल करेंगे तो पूरा दिन आपके मुंह के अंदर से स्मेल नहीं आएगी। मतलब ब्रश के बाद हम ये भी मसवाक भी कर सकते हैं, कोई और टोटके भी कर सकते हैं, जिस तरह घर में बहुत से लोग हैं वो टोटके भी उनका इस्तेमाल करते हैं। जी, जब अगर आप ब्रश 2 टाइम्स कर रहे हैं रोज़ा रखने से पहले और रात सोने से पहले, और अगर मसवाक यूज़ करें तो आपको कोई टोटका लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन हम देखते हैं डॉक्टर उमर के बहुत से हम लोग जिस तरह लोग हैं ख्वाबों के शौकीन हैं, लाहौरियों की अगर बात की जाए, हम लोग इफ्तारी में तली हुई चीज़ें भी खा रहे हैं, हम लोग चटपटी चीज़ें भी खा रहे हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह हैं? देखिए, जो ये चटपटी चीज़ें हैं, चाहे ये मीठी चीज़ें हैं, चाहे मशरूबात हैं, बिल्कुल इसका ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट आ सकता है, दांतों पे इफेक्ट नहीं आ सकता। अगर आपने जो भी ये चीज़ें खाई हैं, अगर आपने दांतों को ब्रश कर लिया अच्छी तरीके से, तो इसका दांतों के ऊपर कोई दांतों के ऊपर नहीं आ सकता। ये हो सकता है कि आप अगर दांत ब्रश नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी आउटर लेयर पर जम जाएंगी और अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो उसमें कोई आपके लिए वो नुकसानदेह नहीं है। दांतों के लिए तो फिर हमें किस तरह का अमूमन ब्रश करना चाहिए और किस तरह ब्रश करना चाहिए? टूथपेस्ट किस तरह की यूज़ करनी चाहिए? अच्छा, जो मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल हैं वो 5 टाइप्स की। हमारे पास डेंटल आर्ट में जब भी पेशेंट्स आते हैं, मैं ये पूछते हैं डॉक्टर साहब कौन सी पेस्ट सबसे बेहतर है, तो 5 टाइप्स की टूथपेस्ट हैं। एक टूथपेस्ट वो है जिनके दांतों पे ठंडा गर्म लगता है, ठीक है, क्योंकि ठंडा गर्म क्यों लगना, दांतों पे शुरू होता है या दांत में कोई कैविटी है या दांतों में आपके जो मसूड़े हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ते जा रहे हैं, या दांतों की एज के साथ साथ ऊपर की जो स्ट्रक्चर है आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होती जाती है, तो उसकी जो सेकंड लेयर जिसको डेंटिन कहते हैं वो सेंसिटिव, वो जब ओपन हो जाती है तो दांतों पे ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए अगर आपकी कैविटी है उसके लिए तो फिलिंग आपको करवानी पड़ती है डेंटिस्ट के पास जाके। अगर आपके मसूड़े नीचे चले गए हुए हैं या दांत आपके घिस गए हुए हैं तो उसके लिए जो टूथपेस्ट है ठंडे गर्म ख़त्म करने के लिए वो आपको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो टूथपेस्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वो मसूड़ों के अंदर जिन पेशेंट्स को गम्स के अंदर से ब्लीडिंग होती है, ये किन पेशेंट्स को होती है जिनमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल कोई भी कंडीशन चल रही है, तो उनके लिए ब्लीडिंग गम्स के लिए टूथपेस्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। थर्ड टूथपेस्ट वो है जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं और उनके दांत में बहुत ज़्यादा पलाहट आ जाती है, तो उनके लिए टीथ वाइटनिंग
की जो मार्केट के अंदर टूथपेस्ट है वो अवेलेबल है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्मोकर्स हैं बहुत ज़्यादा और पान छालियाँ यूज़ करते हैं, उनके लिए भी मार्केट के अंदर टूथपेस्ट अवेलेबल है। और कुछ ऐसी टूथपेस्ट हैं जो बच्चों के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि 4 साल से जो कम एज का बच्चा है वो दांतों के अंदर जब उसका पेस्ट इस्तेमाल करेगा तो वो उसको स्वॉलो कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जो भी आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है, इसका बेहतर ये है कि आप अपने पहले डेंटिस्ट से मशवरा करें, उनको वो दांत को पूरा मुआयना करेगा, उसके बाद आपको जो प्रिस्क्राइब करेगा आप वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल। और ब्रश किस तरह का यूज करना चाहिए और ब्रशिंग जी हम लोग सही करते हैं ब्रशिंग का तरीका जो है? जी, जो ब्रश है वो भी 2 टाइप्स के हैं। एक जो ब्रश है वो छोटे साइज का, वो बच्चों के लिए है। अच्छा। जो बड़ों के लिए ब्रश है उसकी ब्रिस्टल के मुताबिक उनकी 3 टाइप्स हैं। एक जो है वो सॉफ्ट है, मीडियम है और हार्ड है। जो सॉफ्ट उन पेशेंट्स के लिए है, जैसे मैंने आपको बताया जिनके ब्लीडिंग गम्स है, जो अनकंट्रोल्ड है, सेंसिटिव है, तो वो सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें। और जो हम रेगुलर जिनके दांतों में कोई इशू नहीं है तो वो मीडियम जो ब्रिस्टल्स हैं वो वाला ब्रश इस्तेमाल करें। और जो स्मोकर्स हैं और पान छालियाँ यूज़ करते हैं तो वो हार्ड जो ब्रिस्टल वाला वो इस्तेमाल करें। ठीक है। और जो तरीकाकार है, तरीकाकार ये है कि जो मोस्टली ब्रश पेशेंट्स क्या करते हैं, जैसे मर्जी ज़िगज़ैग और वो रगड़ना शुरू कर दिया दांतों को। इसका एक तो ये है प्रॉपर, इसका तरीका क्या है, ऊपर वाले दांत ऊपर मसूड़ों की गम लाइन से गम्स के ऊपर से नीचे की तरफ साफ करें और नीचे वाले नीचे से ऊपर की तरफ साफ करें। ठीक है, ये इनका तरीका है। लेकिन हम जैसे ही सुबह उठते हैं और हम रगड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से हमारे मसूड़े भी मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं गलत डायरेक्शन की वजह से। और एक बड़ा मसला डॉक्टर उमर हमने ये देखा है कि बच्चों में दांतों का टेढ़ा होना, तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है? अच्छा, इसकी जो मेन कॉमन जो रीज़न है सबसे पहले हेरिडिटरी है कि अगर उनके पेरेंट्स के दांत टेढ़े हैं या उनके किसी रिलेटिव्स के दांत टेढ़े हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उनके बच्चों के भी दांत टेढ़े होंगे। अच्छा। सेकंड थिंग इज़ कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा 3 साल से आगे तक बहुत ज़्यादा अंगूठा चूसते हैं और पेसिफायर्स यूज़ कर रहे हैं, या फीडर बहुत ज़्यादा 3 साल के बाद भी कंटिन्यू आगे तक फीडर मुँह के अंदर लेके सोए रहते हैं, तो उसमें भी दांत टेढ़े हो जाते हैं, सामने वाले दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा साइकिल से गिर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से भी दांत टेढ़े हो जाते हैं। इसके अलावा बाद बच्चों में हैबिट्स हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, जुबान से आप दांतों को सामने पुश करते हैं तो सामने वाले दांत बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और वो बाद बच्चे जो बहुत ज़्यादा ये टॉफ़ीज़ यूज़ करते हैं, तो अगर उनके दूध वाले दांत की जब वो मुँह के अंदर से वो गिरना शुरू हो जाए और अगर उनके जो पक्के दांत निकलने से पहले ही वो गिर जाए तो पक्के वाले दांतों को जगह नहीं मिलती, वो बाहर या अंदर की तरफ निकलना शुरू। अच्छा, और अगर बच्चों को ब्रेसेस लगवाने पड़ जाएं तो किस उम्र में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ब्रेसेस के लिए? जो आइडियल एज है वो 12 साल से 13 साल की उम्र है कि जब दूध के दांत सारे गिर जाएं और जब परमानेंट दांत आ जाएं तो उस टाइम ब्रेसेस जो डेंटिस्ट है वो रिकमेंड करते हैं। इससे पहले अगर आपको नजर आ रहा है कि उसके जो परमानेंट दांत है उसकी डायरेक्शन कहीं टेढ़ी है या जॉ आगे की तरफ है या पीछे की तरफ छोटा रह गया तो लाजमी अपने डेंटिस्ट को पहले आपको कंसल्ट करना है। और हमने ये भी सुना है कि अब मार्केट में बहुत सारे ब्रेसेस जो है वो भी आ चुके हैं, तो ये कौन कौन से हैं और कौन से ज़्यादा बेहतर हैं? जी, जो ब्रेसेस हैं वो 2 टाइप्स के ब्रेसेस हैं। ठीक है। जो ये ब्रेसेस हैं दीज आर द फिक्स वन। कौन से वाले? ये मेटालिक और ये सिरेमिक। ठीक है। और जो आजकल जो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो ये अलाइनर्स हैं, दीज आर इनविजिबल ब्रेसेस। अच्छा। ठीक है। ये सबसे पहले जब इसको आप दांतों पे पहनते हैं आप देखें ये इनविजिबल हैं, ये नजर नहीं आते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये इनविजिबल है। सेकंड थिंग इज कि ये रिमूवेबल है, आप इसको इजीली दांतों के ऊपर से आप रिमूव कर सकते हो। हाँ, ये रिमूवेबल है। अगर आप पार्टी लवर्स हैं, अगर आप फ्रंट डेस्क ऑफिसर हैं और अगर आपके कोई भी बर्थडे है या फिर आपकी वेडिंग सेरेमनी में या एंगेजमेंट सेरेमनी है तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। सेकंड ये है कि इसमें हम ये बॉक्स में अलाइनर्स पूरे पाकिस्तान के हर सिटी के अंदर और पूरी दुनिया के हर कंट्री के अंदर ये अलाइनर्स ब्रांड है जो ये आपको ये प्रोवाइड करता है। इसमें आपको बार बार डेंटिस्ट के पास इसके मिनिमम विजिट होते हैं, बार बार जाना नहीं पड़ता। दूसरा ये इसको रिमूव करके आप इसको इजीली आप इसको क्लीन कर सकते हैं। हाँ। और इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, जब आपको ये बॉक्स आपको डेंटिस्ट प्रोवाइड कर देता है, इसके अंदर ये स्मॉल बॉक्सेस हैं। ठीक है। ठीक है। ये सीक्वेंस के साथ आपने इसके अंदर सारे ब्रेसेस हैं। जी, इसके अंदर ये ट्रेस हैं। ठीक है। प्लास्टिक की ट्रेस हैं। इसमें पेशेंट क्या करता है, जब पहली वाली आप ट्रे को आप बॉक्स को निकालता है
तो इसको जब आप ओपन करेंगे इसके अंदर आपको ये ट्रेस नजर आपको दो हैं इसके अंदर, ठीक है। एक ऊपर के लिए है, एक नीचे के लिए है। अगर पेशेंट के सिर्फ ऊपर वाले जॉ का इशू है तो वो ऊपर वाले जॉ पे ये दांतों पे लगाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो जब ये इसने ये दांतों पे ये पेन लेनी होती है, ये वाली ट्रे, तो इसको आपने 15 डेज के लिए लगाना होता है और आपने इसको 22 आवर्स के लिए पूरे दिन में इसको पहनना होता है। इसको खाना खाते हुए आप और इसको ब्रश करते हुए और चाय पीते हुए आप इसको उतार के इसके अंदर कंटेनर है प्लास्टिक का, उसके अंदर आप रख लेते हैं, ठीक है। जब आप इसको 15 डेज के लिए आप यूज़ करते हैं तो पहली ट्रे के साथ क्या होता है, दांत थोड़े से मूव करते हैं, राइट। उसके बाद जब आपके ये कंप्लीट हो जाएगी पहली ट्रे, आपने इसी तरह इसको बॉक्स में रख के आपने इसके अंदर वापस बॉक्स के अंदर रख लेना। फिर आप सेकंड ट्रे को ओपन करेंगे, उसके अंदर से ट्रे निकालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको सीक्वेंस को फॉलो करेंगे प्लास्टिक की ट्रेस को, तो आपके दांत सीधे होने शुरू हो जाएंगे और जब आप आखिरी ट्रे पे पहुंचेंगे तो दांत आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें अगर आपने इसकी कोई और मजीद आपको कोई रहनुमाई चाहिए तो ये लाइनस ब्रांड है, इनकी वेबसाइट है linersglobe.com पे जाके आप इसको मजीद